हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं सर्दियों का मौसम आ गया है और जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं या फिर ख़त्म होती हैं हमें खांसी या फिर बुखार आने लगता है। तो ये रेसिपी स्पेशली खांसी के लिए है, जिसे बनाकर दिन भर में 1 चम्मच 3 टाइम करके आपको खाना है और आप देखेंगे कि आपके खांसी और गले के दर्द का दी एंड हो जाएगा। और एक बात, इसे बच्चे बड़े सभी खा सकते हैं। सबसे आसान वाली बात ये है कि इसे बनाना बहुत ही ईजी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि ये बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए फटाफट से हम इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटे साइज का प्लेट लिया है और उसमें अदरक को रख लिया है। पीस में बात करें तो 3 पीस अदरक का टुकड़ा है, जिसे मैंने टुकड़ों में कट कर लिया है। ये बड़े साइज का है, ये आप देख सकते हैं। इसी साइज का तीनों ही पीस था, तो ये मैंने टुकड़ों में कट कर लिया है ताकि जब हम इसे छीलें तो ये आसानी से छिला जाए। ग्राम्स में बात करें तो ये 200 ग्राम अदरक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अदरक को मैंने बिल्कुल अच्छे से छील लिया है। अब हम इसे धुल भी लेंगे। धुलने के बाद हम इसे नाइफ़ की हेल्प से पतले पतले क्यूब्स में कट कर लेंगे, कुछ इस तरह से। और कट करने के बाद आप देख सकते हैं 1 प्लेट पूरा भर के हमारे अदरक हो गई है। इन सारे कटे हुए अदरक को हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। इसे हम जिंजर भी कहते हैं। सबसे पहली बात कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो कि हमारे सेल्स को नुकसान होने से बचाते हैं और साथ ही साथ बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ ग्लास पानी डाला है और अब हम इसे एकदम बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम इसे कुक करते हैं। तो यहाँ पे हम कढ़ाई का यूज़ करेंगे। फ्लेम ऑन करके इसमें 2 चम्मच सरसों की तेल का यूज़ करेंगे। सरसों ही तेल डालें, जिससे कि हमें बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म होता है हम इसमें पीसे हुए अदरक को डाल देंगे और इसे 5 मिनट के लिए चलाते हुए हाई फ्लेम पर ही अच्छे से थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, क्योंकि हम जब इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे तो उसके साथ इसकी भुनाई होगी, जिससे कि ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक करें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, आप इसे एक बार बना के ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा और आप इसे हर ठंडी में बनाना शुरू कर देंगे। 5 मिनट हो गया है और अब हम इसमें गुड़ को डालेंगे और फ्लेम को लो करेंगे। लो नहीं, मीडियम रखेंगे। और गुड़ को मैंने 17 से 18 पीस लिया है। यहाँ पे मैंने छोटे साइज का गुड़ यूज़ किया। अगर बड़ा है तो आप कम डालें, क्योंकि हमें इसे बहुत ज़्यादा मीठा नहीं बनाना। 1 चम्मच काली मिर्च को डालेंगे। बहुत ज़्यादा काली मिर्च ना डालें, नहीं तो जब भी आप इसे खाएंगे तो गला आपका जलने लगेगा। काली मिर्च के बहुत ही फ़ायदे हैं, जैसे कि इसमें भी एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो कि हमें गले की खराश और संक्रमण से राहत दिलाते हैं। साथ ही साथ अदरक और गुड़ का मिश्रण खांसी से राहत पाने का एक बेहतरीन घरेलू उपाय है, जो कि हमारे कफ को, बलगम को ढीला करने में मदद करता है और उसे बाहर निकालने में भी मदद करता है, जिससे कि आपके गले की खराश बिल्कुल आराम से ठीक हो जाएगी। बस आपको इसे एकदम दवा की तरह 3 टाइम, दिन में 3 टाइम बिल्कुल अच्छे से इंटेक करना है। 1 चम्मच ले लें और उसमें से हाफ कर लें और दिन में 3 टाइम, जैसे कि सुबह, दोपहर और रात में आपको इसे खा लेना है। और आप देखेंगे कि 1 हफ्ता के अंदर ही आपकी खांसी बिल्कुल गायब हो जाएगी। आप जब इसे खाएंगे तो एक ही दिन में आपको फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही इन सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से भून जाए, मैंने आपको दिखाया है, जैसे ही ये कढ़ाई से अलग होने लगे, चिपकने लगे, तब हम इसे प्लेट में या किसी बाउल में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे थोड़ा थोड़ा करके खा लेंगे। बस आपको इसे 7 से 8 दिन तक लगातार खाना है, ताकि खांसी आपकी जड़ से ठीक हो जाए, दोबारा बिल्कुल ना हो। तो आपको इन सारे स्टेप को फॉलो करते हुए ये अदरक वाला होम रेमेडी खांसी की दवा बना लेनी है। और एक बात फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप वॉच कर सकेंगे। आप चाहें तो इसकी कैंडी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसे रोल करके दिखा रही हूँ। थोड़ा सा चम्मच से हम इसका थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और आप देखेंगे मैं इसे इस तरह से इकट्ठा कर रही हूँ और ये बिल्कुल आसानी से इकट्ठी भी हो जा रही है। अगर आपको इसकी कैंडी बनानी है, ताकि आप इसे धूप में सुखाकर इसे 1 महीने तक खाना हो, तो आप इसे इस तरह से सुखाकर और इसका कैंडी बनाकर बिल्कुल आराम से रख सकते हैं। बस आपको इसे थोड़ा सा और भूनना है, ताकि जब आप इसे ज़्यादा दिन रखें तो ये ख़राब ना हो। तो आप इस रेसिपी को एंजॉय करिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।